अगर मोदी बोलता है कि मैंने सभी के लिए सबका विकास सबका आस, ये जो नारा जो है इनका बहुत गलत है। आज से 1600 साल सिकंदर से लेकर ब्रिटिश तक कितनी हमारी गरीबी थी हमारे हिंदुस्तान में, और आज देखो ये जो इतना कुछ हो रहा है, खुशहाली जिसने लाई है वो कांग्रेस ने लाई है। ये नहीं कि एक मोदी ने कोई 5-6 साल में इतना लाया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। जिस तरह से आज पूरे देश में किसानों को आज समर्थन दिया जा रहा है, उसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें, कांग्रेस के पार्टी ऑफिस के बाहर यहाँ पर जय जवान जय किसान के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो इस प्रोटेस्ट का नेतृत्व है, ये एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा है किसानों के सहयोग के लिए। जो इसका नेतृत्व है वो साफ तौर पर रमन भल्ला और योगेश साहनी जी कर रहे हैं। हम आपको साफ तौर पर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं। इनके हाथों में लिखा है वी सपोर्ट द फार्मर एजिटेशन। जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये उसको सपोर्ट करते हैं। आज पूरे देश में फार्मर्स के सपोर्ट के लिए अलग अलग तरह से कहीं रैलियां निकाली जा रही हैं, कहीं लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी किसानों को अपना समर्थन यहाँ पर जम्मू कश्मीर में बैठकर दे रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत जम्मू कश्मीर से भी किसानों के हितों के लिए आवाज उठी है यहाँ पर। आप साफ तौर पर यहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर योगेश साहनी और रमन भल्ला जी, जो यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वो आज यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं अपने पार्टी ऑफिस के बाहर, और यहाँ पर आज वो फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपको साफ तौर पर दिखाना चाहूँगी, अपने पार्टी ऑफिस के बाहर यहाँ पर बैठकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जय जवान जय किसानों के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से आज पूरे देश में फार्मर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, उसी तरह हम अपने जम्मू की बात करें, जम्मू में भी आज फार्मर्स को यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। साफ तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नारेबाजी कर रहे हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? जनकराय प्रभु जी। सर, आज यहाँ पर किसानों को आप समर्थन दे रहे हैं, यहाँ पर आप मोदी सरकार को क्या मैसेज दे रहे हैं? सारा भारत अपना किसानों को मतलब समर्थन दे रहा है। ये खुद भी जो है बीजेपी वाली और भी पार्टियां जो है ये भी खुद दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको लागू नहीं करना चाहते हैं। वो अपने फायदे के लिए और अपनी मतलब सहूलियत के लिए, लेकिन जो हमारा किसान है वो हमारी भारत की शान है, ये तो सभी जानते हैं। जहाँ से पैदावारी होती है वहाँ से आगे ये धीरे धीरे रूटीन से सारा हिंदुस्तान हमारा मतलब भारत और जो सारा संसार है इन किसानों से ही मज़ीद आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि हम किसी और से ये चीज़ चलाएं, लेकिन किसान हमारी शान है। बस मैं इतना कहना। ठंड पे इतनी बॉर्डर में वो बैठे हुए हैं, मोदी सरकार तब भी उनकी मांगे क्यों नहीं सुनती? आप क्या पैगाम देंगे मोदी जी के लिए? देखिए, बात ये है कि जो मोदी है ये तो लोगों को पता है, अब इसने क्या किया क्या कर रहा है ये तो सबको पता है। ये इंडिया के बाहर, इंडिया से बाहर भी जो लोग हैं उनको भी पता है, लेकिन इसने अपने फायदे के लिए और अपने जो बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए या बड़े बड़े जो लोग हैं बैठे हुए हैं, और अगर इन्होंने पैसा डंप करना है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर ये धीरे धीरे पैसा भी मतलब कि मार्केट में लाएंगे और मार्केट में ये जो गेहूँ है, ये जितनी भी किसानों की उपज है ये बाहर लाएंगे तो उससे हमारा भारत भी खुशहाल होगा और सारी दुनिया इससे खुशहाल होगी। जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो भी इस वक्त खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मोदी बोलता है कि मैंने सभी के लिए सबका विकास सबका आस, ये जो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके लिए उसको सोचना चाहिए। और आज देखो पूरे भारत में कितना कुछ हो रहा है, कितने लड़ाइयाँ झगड़े या लोग कितने भूखे मर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। इसीलिए मैं आप लोगों से भी ये अपील करना चाहता हूँ, और छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक जिन्होंने पूरे भारत को एक तरक्की के रास्ते पर लाया है। आज से 1600 साल सिकंदर से लेकर ब्रिटिश तक कितनी हमारी गरीबी थी हमारे हिंदुस्तान में, और आज देखो ये जो इतना कुछ हो रहा है, खुशहाली जिसने लाई है वो कांग्रेस ने लाई है। ये नहीं कि एक मोदी ने कोई 5-6 साल में इतना लाया है, ऐसा नहीं है। करोड़ों गाड़ियाँ आज चल रही है, करोड़ों बिल्डिंगें बनी हुई है, किसने बनाई है? ये हमारी कांग्रेस ने बनाई है और पार्टियों ने बनाई है। अकेली जो है 5 साल में या 6 साल में मोदी ने नहीं बनाई है, ना मोदी के बाप ने बनाई है, ये सभी लोगों ने मिलकर बनाई है, ऐसी बात नहीं है। और 5 साल में अगर कोई इंसान बना देगा तो मुझे बताना,
चलिए, साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ भारत की शान हमारा किसान जैसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हम कितना खूबसूरत ये एक दृश्य है कि पूरे देश में जिस तरह से किसानों के लिए आवाज उठी थी, हमारे जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस जब से यहाँ पर कृषि बिल लाया गया, कांग्रेस उसका तब से ही विरोध कर रही है। तो आज भी जिस तरह से पूरे इंडिया की हम बात करें, कांग्रेस के सपोर्ट के लिए कहीं जगह प्रोटेस्ट रैलीज निकली है, वैसे ही आज यहाँ पर जम्मू में भी किसानों के सपोर्ट की आवाज उठी है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, अपनी अपनी जगहों पर बैठकर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राम मंगोत्रा है। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे केंद्र सरकार को, जो हमारे किसान इतनी ठंड में भी जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं उनके लिए? देखिए, केंद्र सरकार जो भारत सरकार है वो आज अंधी और बहरी और गूंगी हो गई है। क्या उन्हें हमारे किसान भाइयों की इतनी ठंड में वो बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा? माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब वहां पे हैं। ऊपर से कुछ सेलिब्रिटी हमारी बुजुर्ग जो पीछे आपने मीडिया भाइयों ने दिखाया, उनका मजाक उड़ाती हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये जो बिल बनाए हैं किसान के फेवर में, जो भारत सरकार ने बिल बनाया, क्या किसानों को फेवर में लेके बनाया था? बिल्कुल नहीं। ये अंधेरे में रख के उन्हें, सर, किसानों की कोई कमेटी उस बिल में शामिल नहीं थी। बिल्कुल हम बोलते हैं आप कुछ भी कीजिए, पर आप किसानों के हक जो आप वो डिमांड कर रहे हैं, एमएसपी पे लिखित आश्वासन चाहते हैं और पूरा ऑथेंटिक चाहते हैं, क्या पूरा चाहते हैं? वो हमारे भाई हैं। आज कांग्रेस पार्टी उनके कांधे से कांधे मिला के उनके साथ खड़ी है। भारत देश का हर एक युवा उनके साथ है और उन्हें अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हम ये हक लेके रहेंगे। सर, जिस तरह से जम्मू की बात करें, जम्मू से भी आज आवाज उठी है, चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आवाज उठी है, लेकिन आपको क्या लगता है जल्दी किसानों का मसला हल किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, जब तक ये मसला हल नहीं होगा, किसान तो वहां चुप नहीं बैठेंगे और जम्मू की कांग्रेस पार्टी यहाँ चुप नहीं बैठेगी। यहाँ ये जो मुद्दा है ये किसी एक का नहीं है, ये हर एक घर का है। किसान जो है वो हर एक घर में है, हर एक घर में राशन आता है। इसलिए हम जो कांग्रेस पार्टी जो अपना दायित्व समझती है, अपने किसान भाइयों के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी जी। और सीनियर कांग्रेस लीडर के साथ मिलकर आज जो पूरे भारतवर्ष के अंदर किसान भाई जो काफी दिनों से, पिछले 40-50 दिनों से अपनी स्ट्राइक रखे हुए हैं, जो उनकी डिमांड है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे रेट फिक्स होना चाहिए। सरकार ने जो कानून, जो तंदे कानून जो लागू किए हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूरी लीडरशिप उनके समर्थन में, उनकी सपोर्ट में आज सभी लोग धरने पर बैठे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए कि जो डिमांड है उनकी कांग्रेस भाइयों की, उनके हक के लिए, लड़ाई के लिए आज सब साथी यहाँ पर हम एकजुट होकर उनके समर्थन में, यहाँ पर उनकी सपोर्ट में धरने पर बैठे। ये साफ तौर पर जम्मू कश्मीर से भी आज आवाज उठी है। हमारे जम्मू से इस वक्त हम जम्मू के शहीदी चौक में मौजूद हैं, जो कांग्रेस का पार्टी ऑफिस है, उसके बाहर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट। हम आपको बता दें, लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठकर अपना मैसेज सरकार को दे रहे हैं। जिस तरह पूरे इंडिया की बात करें, आज सहयोग मिल रहा है किसानों को, उसी तरह हमारे जम्मू से भी आज किसानों के लिए आवाज उठी है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। किसान एकता जिंदाबाद, जिस तरह से हम कृषि को भगवान कहते हैं हम किसानों को, कि जो हमारा अन्नदाता है, आज वो इतनी ठंड में वहां पर बॉर्डर्स पे बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं सब उनको अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।